ये देखिए मेरे पिंक धुतरा की फ्लावरिंग बर्ड अभी भी खिले नहीं है पूरे, तो ये शुरू हो गए हैं। और पिछले साल भी इस तरह मेरे गार्डन में पिंक कलर की धुतरा की फूल हुए थे, तो मैं आप सबसे वो शेयर की थी। तो ये देखिए ये कितने बड़े हैं, मेरे इस उंगली से शुरू होकर इस नीचे तक ये है। तो कितने बिग साइज़ के ये धुतरा की फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स अब चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मेरे इस महीने में यानी कि मार्च महीने में क्या क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मेरे गार्डन में है वही। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, और वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो अब चलिए गार्डन ओवरव्यू शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पे है फ्रूट प्लांट, और वो है मैंगो की प्लांट। बहुत ही अच्छे मेरे प्लांट में मैंगो हुए हैं इस साल। पिछले साल भी हुए थे मैंगो, लेकिन 2 मैंगो हुए थे। इस साल उससे भी एक बढ़ के हुए हैं, यानी कि 3 मैंगो हुए हैं मेरे इस छोटे से प्लांट में। और ये देखिए इस साइड में एक मैंगो है, बहुत ही अच्छे है। लेकिन दोस्तों इस साल बहुत सारे फ्लावर्स हुए थे मेरे इस मैंगो प्लांट में, लेकिन वो सब बारिश और तेज़ हवा की वजह से झड़ गए हैं। तो ये तीनों ही फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं फ्लावर्स। तो दोस्तों देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ, ये मेरे मैंगो प्लांट कितने छोटे हैं, फिर भी इनमें 3 मैंगोज़ हुए हैं। फ्रूट प्लांट नंबर 2 ये है हॉक पम। ये देखिए मेरे इस साल की हॉक पम की प्लांट में बहुत सारे हॉक पम हुए हैं, और अभी ये छोटे हैं, खाने के लायक नहीं हुए हैं। इस साइड की ब्रांच में एक हॉक पम हुए हैं। मैंने पहले ही कही है कि बहुत तेज़ हवा की वजह से मेरे मैंगो और इस हॉक पम की जो फ्लावर्स थे वो झड़ गए थे, और ये कुछ दिन पहले ही डोरमेंसी पीरियड में ये प्लांट थे। और अभी देखिए वो गुजर जाने के बाद प्लांट्स में कितनी अच्छे न्यू ब्रांचेस हुए हैं, और लीव्स आए हैं न्यूली, और फ्लावरिंग बर्ड भी आए हुए हैं। तो मेरे प्लांट अभी भर चुके हैं फ्लावर से। तो इस साइड की जो ब्रांच है उनमें भी देखिए न्यू ब्रांचेस आए हैं, इसमें भी फ्लावरिंग होगी। तो उसके बाद फिर से मेरे प्लांट में हॉक पम से भर जाएगी, तो मुझे और भी ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। तो अब चलिए मेरे नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट की तरफ, और वो है मेरे गार्डन में गुआवा की प्लांट। पिछले साल भी बहुत सारे गुआवा मेरे प्लांट्स में हुए थे, तो इस साल भी ये देखिए बहुत ही अच्छे इसकी फ्रूटिंग हो रही है, और बहुत ही छोटे हैं अभी। एक बार बारिश की पानी इस फ्रूट में अगर पड़ते हैं तो जल्दी से ही बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सारे फ्रूट्स हुए हैं, और मेरे बच्चे लोग तो इस गुआवा को खाकर बहुत ही मज़े करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मीठा है खाने में। तो ये देखिए इस ब्रांच में 2 हुए हैं। मेरे प्लांट में इस साल कुल मिलाकर 12 गुआवा हुए हैं। ये देखिए इस ब्रांच में भी 2 गुआवा हुए हैं। और सभी फ्रूट्स प्लांट को धूप बहुत अच्छी तरह मिलनी चाहिए। मेरे ये जो प्लांट्स है इनमें पूरे दिन की धूप मिलते हैं, और पानी भी रोज़ ही देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट है, इनमें धूप और पानी बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, तो इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से ही होगी। ये मेरे और एक अमृत के प्लांट है, और देखिए इस ब्रांच में अभी भी बहुत सारे बर्ड्स हुए हैं। ये देखिए गुआवा की बर्ड्स,
मेरे पास 4 गुआवा प्लांट्स है, एक रेड प्लांट्स है गुआवा की, और मैं हर साल फ्रूटिंग हो जाने के बाद ये देखिए ऊपर से प्रून कर देती हूँ। तो प्रून की गई जगह से ही न्यू ब्रांचेस निकलते हैं और उनमें ही इस तरह से फ्लावरिंग बर्ड्स होते हैं और फ्रूट भी होते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट फ्रूटिंग प्लांट की तरफ। और दोस्तों ये है मेरे चाइनीज़ ऑरेंज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये मेरे पास नए हैं क्योंकि पिछले साल मैंने इस प्लांट को लाई थी मेरे गार्डन में, और इस साल देखिए पूरे फ्रूटिंग से भर गए हैं मेरे प्लांट। और फ्रेंड्स ये गार्डन की सजाने के लिए एकदम ठीक ठाक है, लेकिन इसमें जो ऑरेंज होते हैं वो खाने के भी मत सोचिएगा क्योंकि ये बहुत ही खट्टे होते हैं। पिछले साल जो 2 फ्रूट्स हुए थे मैंने उसको खाकर देखी थी, मेरे दांत सड़ गए थे इसकी खट्टापन से। तो ये सजावट के लिए ठीक है, खाने के लिए कभी भी मत सोचिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलिए वेजिटेबल प्लांट्स की तरफ चलते हैं, और नंबर 1 पे है मेरे गार्डन में ये टमाटर की प्लांट्स। मेरे गार्डन में बहुत सारे टमाटर की प्लांट हुए हैं और उनमें फ्रूटिंग से भर गए हैं। ये देखिए मेरे टमाटर कितने सारे हुए हैं, और इतने सारे हुए हैं कि इसकी हेवी वेट की वजह से मुझे रस्सी से बांध कर रखना पड़ता है। और ये देखिए मेरे जो टॉप फ्लोर में जाने की जो सीढ़ी है उस पे ही मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा कर रखी है। सभी स्टेयर में देखिए ऐसे टमाटर हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए ये टमाटर पक चुके हैं, तो मैं इसको प्लास्टिक की पैकेट में रखी हूँ क्योंकि ये बर्ड्स खाकर चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाई है छोटे छोटे पॉट में। यहाँ पर धूप बहुत मिलते हैं और अच्छी तरह से धूप मिलने पर ये फ्रूट्स प्लांट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने पहले ही कही है। ये देखिए छोटे से पॉट में ये टमाटर की प्लांट है, ये बोरी में है। आप किसी भी जगह पर थोड़ा सा केयर करके इस तरह से टमाटर की प्लांट को लगा सकते हैं। सिर्फ पानी और फर्टिलाइज़र और महीने में एक बार कंपोस्ट थोड़ा सा दे देते हैं तो ही इसके लिए काफ़ी है। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि एक ही ब्रांच में देखिए 7 टमाटर हुए हैं। तो हर एक ब्रांच में अगर इतने ज़्यादा फ्रूट्स बनते हैं तो ये देखिए मैं टमाटर प्लांट की ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कटिंग करके उस हिस्सा को फिर से मिट्टी में लगा देती हूँ, तो वो भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए एक एक ब्रांच में कितने सारे टमाटर हुए हैं और बहुत ही बिग साइज़ के हैं। ये देखिए और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो मैं तो इस साल बहुत सारे टमाटर और चिलीज़ की प्लांट्स लगाई हूँ, मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस साल बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा टमाटर ख़रीदने के लिए क्योंकि बहुत सारे टमाटर मेरे गार्डन में अभी है। तो चलिए अब दिखाती हूँ बाकी सारे टमाटर की प्लांट्स और उनमें किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है वो भी दिखाती हूँ। और टमाटर खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मेरे गार्डन में जितने भी सारे टमाटर होते हैं वो हम सब लोग मिलकर कच्चे ही खाते हैं क्योंकि ये एकदम फ्रेश है और हेल्दी है। मेरे जब बच्चे लोग टेरेस पे आते हैं तो मैं अच्छे से धोकर उनको भी एक एक टमाटर, पके हुए टमाटर को हाथ में पकड़ा देती हूँ और वो लोग खाते भी हैं थोड़ा सा नमक लगा कर। ये देखिए इस ब्रांच में 6 टमाटर थे और यहाँ पर देखिए एक ही प्लांट है और सभी ब्रांचेस में इस तरह से फ्लावरिंग के बाद फ्रूट्स बन रहे हैं। ये देखिए 4 टमाटर। मैं तो बहुत ही खुश हूँ अभी गार्डनिंग करके क्योंकि मुझे इतनी अच्छी वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं मेरे गार्डन से और ज़्यादा कुछ मैं खर्चा भी नहीं करती मेरे इन सब प्लांट्स के पीछे, क्योंकि मुझे जो किचन वेस्ट यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की छिलके से मैं
कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, उसी से ही मैं सभी प्लांट्स को देती हूँ। तो मुझे इतनी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों किचन वेस्ट चीज़ों को मत फेंकिए, उसको स्टोर करके रखिए, उसी से ही कंपोस्ट बनाइए, फर्टिलाइज़र बनाइए। तो वही प्लांट में देंगे तो बाज़ार से कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पास ही देखिए मेरे एक ब्रिंजल की प्लांट है और ये बहुत ही पुराने प्लांट है, 3 सालों से मेरे गार्डन में है। इस प्लांट को मैं प्रून कर देती हूँ फ्रूटिंग हो जाने के बाद, तो उसी प्लांट में दोबारा फ्रूट्स बनते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बैंगन हुए हैं और एक ही पॉट में ये टमाटर और बैंगन की प्लांट है। ये देखिए इस साइड में टमाटर की प्लांट और इस साइड में है बैंगन की प्लांट। तो एक ही पॉट में 2 प्लांट बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कहाँ पर मैंने टमाटर की कटिंग से ग्रो की है। ये देखिए वो जो प्लांट मैंने पहले दिखाई थे उसका ऊपर का भाग मैंने यहाँ पर लगा दी, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह ये ग्रो हो गए हैं और इनमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रहे हैं और फ्रूट्स भी बनेगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह भी आपके टमाटर प्लांट को 1 से 2 बना सकते हैं। तो मैं तो करती हूँ और आप सबके सामने ही है, मुझे 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप भी कीजिएगा इस तरह से, तो आपको भी ज़रूर मिलेगी 100% रिज़ल्ट और 1 से 2 टमाटर की प्लांट। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ, और वो है चिली। मेरे तो अब चिली के गार्डन बन चुके हैं मेरे टेरेस में। ये देखिए पूरे कितने सारे चिलीज़ मेरे प्लांट में हुए हैं, ये मैं आप सबको दिखाती हूँ। और सभी डिफरेंट टाइप की चिलीज़ की प्लांट है और आप देखकर समझ ही सकते हैं, एक एक प्लांट में एक एक टाइप के चिली है। कहीं पर गोल है, कहीं पर लंबे है, कहीं पर मोटे जैसे ये देखिए गोल गोल है और ये बहुत ही तीखा है। मेरे गार्डन में पिछले साल भी हुए थे, उसी की सीड से ही मैं ये प्लांट ग्रो की है। ये देखिए कितने सारे चिलीज़ हुए हैं। मुझे लगता है ये चिलीज़ को भी बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अभी तो चिलीज़ की मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो गार्डन से ही मैं चिलीज़ को हार्वेस्ट करके मेरे किचन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करूँगी। तो अब देखिए ये देखिए ब्लैक कलर की चिली, ये भी बहुत ही तीखे हैं। ये देखिए बहुत सारे चिलीज़ हुए हैं, मैं आप सबको दिखाती हूँ, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर देखिए पूरे चिलीज़ के गार्डन हैं और इन सब चिलीज़ के प्लांट्स को मैंने बड़े से जो मेरे टेरेस है वहाँ पर रखी है और सभी देखिए बोरी में लगे हुए हैं, पुराने जो बकेट है उनमें लगे हुए हैं। तो सभी में फ्रूटिंग बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। वेजिटेबल नंबर 3 पे है ये मेरे गाजर की प्लांट और इनमें देखिए कितने अच्छे गाजर हुए हैं। वो देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ ठीक से, वो देखिए एक जगह पर 2 गाजर हुए हैं और वहाँ पर एक बड़े से गाजर, और इस पॉट में देखिए, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है। मुझे तो देखने में ही बहुत ही मज़े आते हैं और लगता है कि ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी, क्योंकि ये पहली बार मैंने ग्रो की है और इसकी जो साइज़ है मुझे लगता है बहुत ही अच्छे हुए हैं। और ये एकदम बिना केमिकल के ग्रो होने वाले गाजर की प्लांट है और इस प्लांट को मैंने किस तरह ग्रो की है उसका एक वीडियो है। आप जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो सभी प्लांट्स में बहुत ही अच्छे ये गाजर ग्रो हुए हैं। मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी आप सबसे ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ और थोड़ा बड़े साइज़ के हो जाए, फिर मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी और इसका जब मैं हार्वेस्टिंग करूँगी तब आप सबसे ज़रूर वो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अब चलिए नेक्स्ट जो वेजिटेबल है उसकी तरफ चलते हैं और नेक्स्ट वेजिटेबल है ये ब्रिंजल। और इस ब्रिंजल की प्लांट को आप लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि ये प्लांट मेरे बहुत ही पुराने हैं
पिछले 2 सालों से ये ब्रिंजल की प्लांट मेरे गार्डन में है और बहुत सारे ब्रिंजल मुझे दे चुके हैं और मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी आप सबको दिखाई है। तो ये देखिए अभी भी इस साल बहुत सारे ब्रिंजल हुए हैं। और एक ही बात है, फ्रूटिंग होने के बाद मैं इस ब्रिंजल की प्लांट को प्रूनिंग कर देती हूँ। तो प्रूनिंग करने के बाद उसी जगह से बहुत सारे नए नए ब्रांचेस निकलते हैं और इतने सारे झाड़ी बन जाते हैं प्लांट और बहुत ही अच्छे इनमें ब्रिंजल भी होते हैं। मैं इन सब वेजिटेबल प्लांट्स को 15 दिन के अंतर अंतर सरसों की भिगोई हुई खाली देती हूँ और मेरे जो किचन कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है वो देती हूँ। बस इतना सा ही देने से ये बहुत ही अच्छे फ्रूटिंग मुझे दे रही है। और ये मेरे प्लांट पूरे धूप में है। मेरे जो बड़े से टेरेस है वहाँ पर इस साइड में है, तो देख ही पा रहे हैं कितने सारे फ्रूट्स इनमें इस साल भी बने हुए हैं। तो अब चलिए मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट्स की तरफ, और वो है ये करेला। बहुत सारे करेला कुछ दिन पहले ही हुए थे, अभी मेरे प्लांट्स में 2-3 हैं, तो मैं उसको भी आप सबसे दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी छोटे हैं ये, और ये जो सामने है ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आज इसे हार्वेस्ट नहीं करूँगी, कल मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी। और इनमें बहुत सारे फ्लावर्स भी है। तो अब चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट्स की तरफ चलते हैं। मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल है ये ड्रम स्टिक। इसकी जब फ्लावर्स हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स हुए थे, मैंने वो आप सबसे शेयर भी की थी। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। तो देखेंगे कि कितने सारे ड्रम स्टिक के फ्लावर्स हुए थे, लेकिन सभी फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। बस इनमें जितना भी हुए हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हो गए और मेरे जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्लांट है जो भी होते हैं मैं सबके साथ शेयर करके खाती हूँ। जो मेरे नेबर है और जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ, तो इनको भी मैं शेयर करके ही खाऊंगी। तो बहुत ही बढ़िया हुए हैं ड्रम स्टिक, आप लोग देख ही पा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलिए मेरे नेक्स्ट वेजिटेबल प्लांट्स की तरफ, और वो है मेरे टेरेस गार्डन में सेम। इस साल मेरे टेरेस गार्डन में 4 सेम की प्लांट हुए हैं और 2 में बहुत सारे सेम हुए हैं। उसी 2 प्लांट से मैं हार्वेस्ट अभी करती हूँ। तो आज मेरे ससुर जी मेरे सेम की प्लांट से सेम को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पिताजी को भी बहुत ही पसंद है मेरे साथ गार्डनिंग करने में, तो वो मुझे बहुत सारे हेल्प कर देते हैं गार्डनिंग में। तो ये देखिए बहुत सारे सेम को हार्वेस्ट कर लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।